हुसैन तैयब साहब, हुसैन तैयब साहब, आप कहते हैं कि हम इसलिए आते हैं ताकि आपको एक्सपोज कर सकें। मतलब कितनी बार एक्सपोज होइएगा आप। देखिए अभी हमारे साथ पाकिस्तान से ही उज़मा फारूकी भी जुड़ चुकी हैं। उज़मा फारूकी, यूएनजीए में भारत ने अपना स्टैंड क्लियर किया। स्टैंड क्लियर ही नहीं किया बल्कि यह साफ साफ कहा कि अब आप पीओके खाली करो। हेलो जी उज़मा जी, आवाज जा रही है? जी, मुझे आवाज नहीं आ रही है आपकी सही तरह। अभी आवाज आ रही है? अभी आवाज आ रही है जी, उज़मा आपकी जी? आवाज आ रही जी है। जी 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 जी, सीधा अब सा आ रही है। सवाल है, पीओके पाकिस्तान कब खाली करने वाला है? यूएनजीए में भारत ने कह दिया है कि फौरन खाली करो जो आपने उस पर अवैध कब्जा कर रखा है। शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं हम, कोई जंग नहीं, कोई हथियार नहीं, और आपकी आवाम भी मुक्ति चाहती है। पहले आप कनाडा से तो जान छोड़। देखिए, हमारी आवाम तो मुक्ति जो है वो कब्जे से चाहती है, जो आप लोगों ने कब्जा किया हुआ है। ये क्या आप सवाल मुझसे पूछ रहे हैं अच्छा। कि जनाब कश्मीर खाली करो, हमने कब्जा किया हुआ है? ये तो आपने सवाल ही मुझसे उल्टा पूछा है ना। अच्छा। देखिए, दुनिया के नक्शे में जो है ना, पाकिस्तान में कश्मीर आता है, इंडिया के अंदर कश्मीर नहीं आता। तो ये सवाल तो आप ना ही करें तो बेहतर है। ये सवाल ही आपने मुझसे अजीब किया, मैं सोच रही हूँ ये सवाल किया क्यों है आपने। अच्छा अच्छा उज़मा जी, उज़मा जी, नहीं नहीं नहीं, अच्छा नहीं नहीं, इनसे इनको आजादी है चीखने से गलत या सही स्टेटमेंट भी अरे होता है। उज़मा जी लड़ने बैठे वैसे तो नक्शे, वैसे लड़ने बैठे तो आपके पाकिस्तान के नक्शे में अमेरिका भी आपका हिस्सा होगा। आपके पाकिस्तान के नक्शे में अमेरिका भी आपका हिस्सा होगा, यूरोपियन कंट्रीज भी आपकी ही होंगी, क्योंकि भाई आतंक की फैक्ट्री वाले को तो सिवाय आतंक और दहशत के कुछ नजर नहीं आता। उसके लिए तो पूरा नक्शा अपना ही होगा, और हर जगह आपके हाफिज चचा होंगे, हर जगह आपके हाफिज चचा होंगे, सलाउद्दीन चचा होंगे, आपके मसूद अजहर चचा होंगे, जो पीस एम्बेसडर बन के शांति का कबूतर उड़ा रहे होंगे। गले पाकिस्तान में काटता मुसलमानों के, वहाँ कश्मीर अच्छा, में मासूम कश्मीरियों के गले। मैं डिबेट में आगे बढ़ूं, मैं डिबेट में आगे बढ़ूं तो मैं जरा गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके की आवाम की आवाज सुनाना चाहता हूं, और खास तौर पर हमारे 3 पाकिस्तान के मेहमान ये सुन ले, प्लीज प्ले कीजिए। वो भारत का झंडा नहीं लगाती। वन साइडेड सुनाए, कोई इशू नहीं है, वन साइडेड चीजें सुनाए। किसी से डरेंगे आप लोग, ना किसी से झुकेंगे। अगर तुम रास्ते में डाउट पैदा करोगे तो हम करगिल जाके दिखाएंगे तुम्हें, तुम्हारा बाप भी नहीं रोक सकेगा। जाओगे नहीं जाओगे करगिल, जाओगे नहीं जाओगे करगिल। ना हम रहेंगे ना फिर तुम रहोगे। हमारे खून में सहूलतकारी है, ना सहूलतकारी करेंगे फिर करगिल का रास्ता दरवाजा तोड़ के करगिल जाएंगे। जाओगे नहीं। पाकिस्तान में जाना चाहे, इंडिया के साथ जाना चाहे, आजाद रहना चाहे, ये बाहर का आदमी फैसला नहीं करेगा, ये आवाम फैसला करेगी। गिलगित बाल्टिस्तान नॉट पार्ट ऑफ पाकिस्तान। गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान का आईनी हिस्सा नहीं। अब देखिए, गिलगित बाल्टिस्तान पीओके के लोग खुद इतने तंग है वहां पर कि खुद को कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि खोल दो दरवाजे, हम आना चाहते हैं। अभी कुछ एक आध और बयान है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी से वो गुहार लगा रहे हैं, प्लीज मोदी जी हमें आने दीजिए, इस हिस्से को वापस ले लीजिए। ये प्लांटेड, अच्छा प्लांटेड है, ओके, पाकिस्तान में प्लांटेड है। हाँ प्लांटेड है, पूरा प्लान बना के और इस तरह से वीडियो शेयर करवा देना। इसका मतलब ये नहीं होता। अभी कुछ अर्से पहले जो आपने इतना लंबा कर्फ्यू लगाया, बच्चों की दूध की फीडरें तक जो है ना, मासूमों को पानी तक नसीब नहीं था, दूध तो बहुत दूर की बात है। जब कहाँ थे आप लोग, जब आपको आवाम ने याद नहीं आई? चलो आप कहते हो आपकी आवाम, कश्मीर की आवाम, आपकी आवाम, तो अपने लोगों पे आप इतना जुल्म करते हैं, हैरानगी की बात है भाई। हम तो अपने लोगों को आपके जुल्म से बचाते हैं उज़मा जी, हम तो अपने लोगों को आपके जुल्म से बचाते हैं। जिनको आप हाथ में पत्थर थमाते थे, जिनके हाथ में आप हथियार थमाते थे, उनको आपके जुल्म से बचाते हैं।
होते हो। ममता काले। अपने लिए तो जी। सबसे ज्यादा काम हमारा अरे, चल रहा है। पाकिस्तान का क्यों? कश्मीर ज्ञान क्योंकि चालू है। हाँ। पाकिस्तान मोहतरमा, ने हमेशा मोहब्बत और अमन मोहतरमा का इमेजिन मोहतरमा किया। रुक जाएं, समझे? खत्म हो गई आपकी आप बारी, लोग खत्म हो समझते नहीं गई। कि पत्थर आपको मारे इतना ही और टाइम गले दिया काट था हम दिए। लोग, हमारे और यहाँ अपने के चैनल ने। और भागते सुनिए हैं। सुनिए सुनिए मैडम, सुनिए, आपको ये पता नहीं होगा, शायद मैं आपका जीके बढ़ा देती हूँ, कि पाकिस्तान पूरे विश्व के अंदर मानव अधिकार हनन करने वाला नंबर 1 राष्ट्र है। और पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान में जो ये लोग रो रहे हैं ना, इनको आप लोगों ने बुरी हालत करके छोड़ दिया है। पाप लगेगा आप लोगों को, याद रख लेना आप लोग, इनकी बुरी हालत करके रखी हुई है। वो रो रहे हैं, वो गुहार लगा रहे हैं हाथ जोड़ के कि सीमा के दरवाजे खोलो और हमको भारत में ले लो। पीओके खुद भारत में आएगा। और सुनिए सुनिए, दोनों कान खोल करके, जो आप लोगों ने भारत के हिस्से पर अवैध कब्जा करके रखा हुआ है ना, मोहतरमा, बोलिए अपनी सरकार को, निकलिए, अपना बोरिया बिस्तरा उठा के भागिए और छोड़िए हमारे भारत को। और दूसरी जरूरी बात, ये जो अवैध धंधा चला के रखा है ना आतंकियों के नाम पर, और बॉर्डर पर आतंकी भेज देते हो, उन आतंकियों को घर बुलवाओ। अपने जितने चचा जान बिठा रखे हैं ना, जितने चचा जान बिठा रखे हैं, उनको घर बुलवाओ और उनको दूध पिलवाओ। जो दूध और दूध की बोतलों की तुम यहाँ पर बैठ करके बात कर रही हो। और तीसरी जरूरी बात, जितने भी अल्पसंख्यक, जितने भी माइनॉरिटीज की महिलाएं हैं, उन पर अत्याचार करना बंद करो। महिलाओं ना, महिलाओं, हिम्मत है, हिम्मत है पाकिस्तान में खड़े होकर के ये बोलने की कि हिंदू महिलाएं, सिख महिलाएं और क्रिश्चियन महिलाओं को अगवा मत करो, उनको मारो पीटो मत, उनका धर्म परिवर्तन मत करो। दम है बोलने का। अरे यहाँ पर आकर के क्या लग रहा है आपको, आपके ये बाजवा और आपके ये बाकी लोग सुन के आपको वहां का प्रधानमंत्री बना देंगे? ये मत, इस गलतफहमी में मत रह जाना, ये गलतफहमी में मत रह जाना। और ये भी गलतफहमी में मत रह जाना कि जो मर्जी आएगी आप भारत के लिए बोलोगे। समझ गए? ये भारत है, नया भारत है। और दूसरी जरूरी बात, ये जो पाल के रखी हुई है ना इतने आतंकियों की फौज, उसके बुरे दिन ऑलरेडी चल रहे हैं। मैं इरशाद खान मैं आपके पास आ रहा हूं। इरशाद खान, हमने हमेशा आपसे बेहतर रिश्ते चाहे, हमने बहुत कोशिश की। आप पड़ोसी हैं, हमारे भाई की तरह हैं, लेकिन आपने हर बार हमारे पीठ में छुरा घोंपा। हम आप पर कैसे यकीन करें? हम आपसे शांति की बात करते हैं, आप वहां से आतंकियों को भेजते हैं। आपको न जाने क्या खुशी मिलती है, न जाने क्या खुशी मिलती है आपको ऐसा करके। अच्छा, और आप सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में बदनाम है। अब मुझे सुनेंगे, इन मैडम का म्यूट करेंगे क्योंकि ये बहुत शोर। नहीं, अभी आप बोलेंगे, बोलिए। नहीं, पर्सनल इसलिए कि इतना शोर कर रही हैं आप, शो खराब कर रही हैं आप, शो खराब कर रही हैं आप। इन्हें म्यूट करें क्योंकि आपने इतना शोर डाला हुआ, आप इनका शो खराब कर रही हैं। मैं आपका मुझे म्यूट करने की, अरे अपनी हैसियत देखो पहले मियां, फिर मेरे को म्यूट करने की बात करना। मैं नहीं समझता कि आपको मैं जवाब दे रही हूं। पर्सनल कमेंट मत करो, इनको म्यूट करें या हमसे सवाल करें। हाँ बोलिए बोलिए। मैं ये कहूंगा, देखें, हम तो कभी भी आपसे ना दुश्मनी करते हैं ना हम बदतमीजी करते हैं जिस तरह ये खातून कर रही हैं। हम हमेशा इज्जत के साथ बात करते हैं और मान के साथ बात करते हैं। और मैं हमेशा आपको ये रिक्वेस्ट भेजता हूं कि मैं फूल और खुशबुएं आपको भेजता हूं, लेकिन दहशतगर्द आप लोग हैं। अभी देखिए, आपने पाकिस्तान पे जोर नहीं चला। जरा बोलने दीजिए, तो जब ये बोलते हैं तो खुद एक्सपोज होते हैं, इनको प्लीज बोलने दीजिए। हमारी ताकतवर एजेंसियों ने आपको हमारी सरहदों की तरफ मुंह नहीं करने दिया, तो आप कनाडा की तरफ रुख किया और सिखों को मारना, बेचारों को, मजलूमों को मारना शुरू किया आपने। मैंने आपको शुरू में ये कहा कि जो कुआं आपने खोदा हुआ है उसमें खुद गिरेंगे आप लोग। देखें, ये एजेंसियां और ये जो ताकतवर ममालिक हैं जिनसे आपने ये काम शुरू किया, पाकिस्तान तो अपना अच्छा पड़ोसी होने का सबूत देता रहा कि अभिनंदन तक को वापस किया हमने आपके। वो दहशतगर्दी फैलाना आया था, फूल फेंकने नहीं आया था पाकिस्तानियों पर। तो हमने उस दहशतगर्द को अगर वापस कर सकते हैं तो हम दहशतगर्द हम नहीं है, दहशतगर्द आप लोग हैं जो आप दहशत फैलाते हैं। अगर अपनी दहशत की तरफ देखें, आप कश्मीर देखें, आपने अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट अरबों डॉलर किस लिए किया था कि पाकिस्तान की सरहदों के लिए आप दहशतगर्द तैयार करें और पाकिस्तान में एंट्री दें। जैसे ही मेरे अफगानिस्तान के लोगों ने अपना मुल्क वापस हासिल किया, दहशतगर्दी खित्ते से खत्म हो गई। लेकिन आप अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं। तो मैं तो यही कहता हूं कि आओ अमन और खित्ते में अमन लाएं और अमन का पैगाम भेजें। आप बात कर रहे थे चंद्रयान 3 की।
आप मुझे बताइए, चंद्रयान 3 आप कामयाब हो गए पहुंचने में, बड़ी अच्छी खुशी की बात है, लेकिन उससे आपके अवाम को क्या फायदा हुआ? जो आपके लोग जमीनों पे और नालों में सोते हैं, कागज की क्या कश्ती फायदा हुआ चलाओ। चंद्रयान 3 की बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। कागज की कश्ती चलाओ, अपनी कागज की कश्ती चलाओ। और सुनिए आप विंग कमांडर अभिनंदन को आप लोगों को कांप के हाथ जोड़ के वापस भेजना पड़ा था। हमने वापस लिया था अपने वीर जवान को। इरशाद अहमद खान को सुना, ये हमें कह रहे हैं कि दहशतगर्दी हम फैलाते हैं, हमने कभी पाकिस्तान से अमन चाहा ही नहीं, हमने कभी बेहतर रिश्ते चाहे नहीं। कनाडा एक सेकंड कनाडा में सबूत हो गया। इरशाद जी अश्विनी श्रीवास्तव को सुनिए,